हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कोई भी परीक्षा होती है, आप भी देखते हैं ना कि परीक्षा हर साल या एक दो साल के बाद मतलब अलग अलग विषयों से कहें या अलग अलग क्षेत्र में कहें परीक्षा होती ही है। और लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि संख्या लाखों तक पहुंच रही है। लेकिन सफल कितने होते हैं? बहुत मुट्ठी भर स्टूडेंट सफल होते हैं। जितनी सीट निकलती है उतने ही बच्चों को लिया जाता है। तो आप भी खड़े हैं उसी लाइन में और आप क्या कर रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन अगर आप भी खूब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप मतलब जैसे कहते हैं ना, परीक्षा की तैयारी जैसे की जाती है, एक जबरदस्त तैयारी जो की जाती है, अगर आप भी कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप भी स्कूल में होंगे। क्योंकि टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। वैसे तो हर तरह के लोग वीडियो देखते हैं मेरे परीक्षा संबंधित। तो लेकिन टीजीटी पीरियड में बात करूं, अगर टीचर बनने की बात करूं तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है कि जब आप अपने स्कूल में होंगे, बच्चे बैठे होंगे, आप पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसा महसूस करने की जरूरत है। और जानते हैं कि यही सही समय है अपने आप को परखने का। कहते हैं हीरे की चमक जो है ना अंधेरे में होती है, क्योंकि उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो अपनी परख करने के लिए ना अंधेरों का होना बहुत ही जरूरी है। और इस अंधेरे से क्या मतलब है? रात के अंधेरे की मैं बात नहीं करूंगी, जीवन में जो अंधेरा आ जाता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा करने को सोचेंगे ना, आपके विपरीत 10 परिस्थितियां आके खड़ी हो जाएंगी आपको गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, कि भगवान की परीक्षा की देखते हैं इसके अंदर कितना दम है, ये कर पाता है कि नहीं, ये डटा रहता है कि नहीं। तो वही समझिए ना कि उसी में अपने आप को परखने की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है तो ये सही समय है अपने आप को और ज्यादा तराशने की, हीरे की तरह चमकाने की। तो ये काम करिए और आराम से अपनी परीक्षा को निकालिए। और क्या होता है ना कि दिन रात जो मेहनत करता है तो उसके पीछे लाखों सवाल भी हो जाते हैं लोगों के। बहुत सारे लोग आपसे आएंगे मिलने के लिए, इतना ज्यादा क्या जरूरत है पढ़ने की, अरे मैं तो बहुत कम पढ़ा था, वो तो व्यक्ति इतना ही पढ़ा था, उसका हो गया था, तरह तरह की बातें लोग करेंगे। तो आपको इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको यही कहना है ना कि मैं बस जो भी कर रहा हूँ ना अपनी मंजिल को पाने के लिए, या फिर जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, इग्नोर करने की जरूरत है। आपको जैसे समझ में आता है वैसे आप अपनी पढ़ाई करें। तो ये एक होता है ना कि स्टूडेंट के अंदर कितनी लगन है, वो कितनी लगन से अपनी पढ़ाई करना चाह रहा है। अब क्या होता है ना कि ये जो समय है, ये समय दोबारा तो लौट के आने वाला नहीं है, आपको भी पता है। और इस समय में आप किस तरह से अपने आप को सुधार पाते हैं पहले की आदतों से। और क्या कहते हैं ना कि जैसे छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, उसको सुधार के हम एक बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं। अब वो कंसिस्टेंसी से ही रिलेटेड है कि भाई आप कितनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं अपनी पढ़ाई में। तो उसको अगर करेंगे तो फिर मतलब है कि आप एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि ये जो परीक्षा है या आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लेंगे। और कहते हैं ना कि ये जो मोटिवेशन वाली बात है ना, कि वो आपके अंदर खुद है वो मोटिवेशन। बस मोटिवेशन ये है कि मेरा सपना कितना बड़ा है, क्या मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, ये सारे सवाल अगर आपके अंदर घूम रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। जानते हैं इस सब चीज को पाने के लिए, सारी चीजों को पाने के लिए थोड़ा सा भी त्याग करने की जरूरत है। मोबाइल से दूरी बनाइए, पढ़ाई खूब मजे से करिए, जितना समय मिल सकता है उतना समय पढ़ाई करिए, सब पढ़ाई से समय निकाल के बाकी चीजों को करिए। इधर आप जितना ही मेहनत करेंगे आप देखेंगे ना कि आप अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। वहीं पे जो लोग अभी मौज मस्ती में बिता रहे हैं अपना समय, जो लोग बात करके बिता रहे हैं, जो लोग इधर उधर करके बिता रहे हैं, वो एक समय खून के आंसू रोएंगे। लेकिन अभी आप अगर आप खून के आंसू रो रहे हैं, एक तरह से तैयारी करना भाई बहुत बड़ा एक स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, तपस्या होती है ये पढ़ाई करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ाई बोझिल सा हो गया है, नहीं हो पाएगा मुझसे, डाउट होता है अपने ऊपर, सारी चीजों को किनारे रख के बस अपने कर्म पे ध्यान रखिए, खूब ज्यादा पढ़िए। और ये अब समय ऐसा लगेगा कि मन करे बैठ के रो लें, मेरी स्थिति ऐसी क्यों है, बहुत मतलब खराब फील करेंगे अपने लिए। तो विश्वास मानिए, लेकिन उस पर भी आप लगे हुए हैं, उस पर भी आप डटे हुए हैं कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है। 100% आपके झोली में इतनी खुशियां आएंगी कि जिसको आप समेट नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं पे जो लोग परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं कि भाई मेरी परिस्थिति नहीं अच्छी है, जाने दो, छोड़ दो, तो बस वही बात है कि जब झुक गए, छोड़ दिए, तो फिर आगे की चीज आपको जिंदगी भर रुलाने वाली है, जिंदगी भर आपको रोना ही लिखा हुआ है। तो ये चीज समझ के पढ़ाई करना शुरू करिए, समय ज्यादा नहीं है। और चीजों को अब फास्ट करने की जरूरत है। अब आपको ना, मैंने कहा ना कि अपने आप को परखने की जरूरत है। अभी तक आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे थे चलेगा, जैसे भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे चलेगा, वैसे तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, बहुत सारी चीजें मतलब सब तैयार हो गया होगा, आप रिवीजन पर जोर दे रहे होंगे। अब आपको अपनी स्पीड को कितना बढ़ा सकते हैं, स्पीड को, क्योंकि यह मरने और जीने का सवाल है। स्पीड से नहीं भागेंगे आप पीछे हो जाएंगे। लाखों बच्चे बैठे हुए हैं,
आपको पीछे करने के लिए। अब अपने स्पीड पे काम करिए और स्पीड के साथ मतलब जैसे ही क्या कहते हैं कि परीक्षा नज़दीक आने वाली रहती है, 1 हफ्ते के पहले ही आप इतनी बार रिवीज़न कर लीजिए कि जो लास्ट का 1 हफ्ता है ना, बस उसको आप एक बस कहते हैं ना कि आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि मेरा सब तैयार है, बस मैं उसको एक सरसरी निगाह से देख रहा हूँ। बस ये होना चाहिए, मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। तो स्पीड पे अभी इस हफ्ते स्पीड फोकस करें। कितनी स्पीड होनी चाहिए, जितना भी आपके पास क्षमता है, उसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। जितना ही आप फास्ट कर सकते हैं, घड़ी देखिए और आप कैलकुलेशन करना शुरू करिए। आप देखिए 24 घंटे आपको कितने ज़्यादा मतलब घंटे मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा आपको समय मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको अगर शिकायत है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं ससुराल में रहती हूँ, कुछ भाई या बहन है जॉब करते हैं, बहुत सारी अगर दिक्कत है, तो फिर भी आप कैलकुलेट करिए समय को। आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा समय बच रहा है पढ़ने के लिए। तो बस अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फीलिंग रखिए, पॉजिटिव थॉट दिमाग में लाइए, पॉजिटिव स्टेप उठाइए, सब कुछ पॉजिटिव करिए। आप देखिएगा रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।